पत्रकारों के लिए केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से डिमांड की है कि वो सभी पत्रकारों को जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं उनको पेंशन दे, मिनिमम 15 से 20 हज़ार, क्योंकि इससे कम में आज किसी का गुजारा नहीं चलता। इसके अलावा हमने रेलवे कंसेशन जो पहले दिया जाता था सरकार की तरफ से 50%, उसकी डिमांड की है। कई सालों से ये पेंडिंग है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लिखा है, सूचना प्रसारण मंत्री, रेल मंत्री, सभी को हमने लिखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर रविवार को दिल्ली के प्रेस क्लब में कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर पत्रकारों ने केंद्र सरकार से मांग की कि सभी पत्रकारों के लिए पेंशन योजना शुरू की जानी चाहिए। कुछ राज्यों ने तो यह पहल की भी है, लेकिन केंद्र और राज्य के स्तर पर यह काम सभी जगह होना चाहिए। इसके अलावा पत्रकारों ने रेल मंत्रालय से आग्रह किया कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पहले प्रदान की जाने वाली रेल यात्रा रियायत को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए, ताकि वे अपने पेशेगत दायित्व के निर्वहन हेतु रियायती किराए पर यात्रा कर सके। पत्रकारों का कहना था कि 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने वाली सरकार और अब जीएसटी से भी अच्छा राजस्व पाने वाली सरकार को पत्रकारों को मिलने वाली सुविधा को बहाल करना चाहिए, क्योंकि कोविड काल में आर्थिक मुश्किलों के चलते इस योजना को बंद कर दिया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ने प्रेस क्लब में किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय शंकर चतुर्वेदी ने इस मौके पर एक मांग पत्र भी सबके सामने पढ़ा। उन्होंने इन मांगों पर तुरंत अमल करने की केंद्र सरकार से मांग की। आज प्रेस क्लब में एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रेस डे मनाया गया, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट शामिल हुए और आज विशेष रूप से हमने पत्रकारों के लिए केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से डिमांड की है कि वो सभी पत्रकारों को जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं उनको पेंशन दे, मिनिमम 15 से 20 हज़ार, क्योंकि इससे कम में आज किसी का गुजारा नहीं चलता। इसके अलावा हमने रेलवे कंसेशन जो पहले दिया जाता था सरकार की तरफ से 50%, उसकी डिमांड की है। कई सालों से ये पेंडिंग है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लिखा है, सूचना प्रसारण मंत्री, रेल मंत्री, सभी को हमने लिखा है। इसके अलावा हमने निःशुल्क चिकित्सा की मांग की है कि चाहे कोई भी प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी हो, वहाँ पे जितना भी पैसा जर्नलिस्ट अगर कोई बीमार होता है या उसकी फैमिली बीमार होती है तो जितना भी पैसा लगे वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार दी। इसके अलावा हमने छोटे एवं मध्य समाचार पत्रों में जो पिछले कई सालों से बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है या समझिए उनको बहुत ही जो है सताया जा रहा है, उनको विज्ञापन नहीं दिया जा रहा डीएवीपी द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा, तो हमने डिमांड की है कि कम से कम 30% विज्ञापन छोटे और मध्यम अखबार जो गांव-गांव, शहर से निकलते उन सबको दिया जाए। बीमा दुर्घटना योजना, बीमा हमने किसी भी पत्रकार जो हमारे काम करते हुए जिनकी दुर्घटना में या मृत्यु हो जाती है या उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको, उनके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए जो है मुआवजा दिया जाए पेंशन के तौर पे, और उनका सभी का निःशुल्क जो है बीमा होना चाहिए 10 लाख रुपए तक का, ताकि वो अपना इलाज करा सकें, और अगर किसी की डेथ होती है तो उनके परिवारों को उस समय इमीडिएटली वो 10 लाख रुपये मिले। इसके अलावा हमने पत्रकार कल्याण बोर्ड की मांग की है कि पत्रकारों के कल्याण के लिए बोर्ड बनाया जाए, और जैसा कि अभी कर्नाटक के एमएलसी ने कहा, सरकार का विज्ञापन जाता है उसका 1% उस कल्याण बोर्ड में हो ताकि पत्रकारों का कल्याण हो सके। इसके अलावा हमने प्रेस की स्वतंत्रता की बात की है। प्रेस को स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर अपना काम करना चाहिए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, उसको जो है हमें निष्पक्षता से अपनी न्यूज़ छापनी चाहिए। तो ये अभी आज हमने कोशिश की है कि सभी जो हमारे बंधु आए हुए उनसे और हम अखबारों के माध्यम से सभी पत्रकारों से अपील करेंगे कि इधर और उधर की बात मत करो, एकजुट होकर अपने जो हक है उनकी बात करो।
इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार गुलशन खत्री ने भी एसोसिएशन की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों की संगठन की तरफ से श्री विजय शंकर चतुर्वेदी जी ने जो मांगे रखी हैं पत्रकारों के लिए, वो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। पत्रकारों को कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिनमें रेल यात्रा में रियायत है। ये पहले 50% मिलती ही थी और कई सालों से थी, अब हालांकि पिछले 3-4 सालों से ये बंद है। इस सुविधा को अगर जारी रखा जाएगा तो पत्रकारों को अपना कामकाज करने में आसानी होगी, वो अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं। पत्रकारों की वैसे भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वो बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करके अपनी ड्यूटी को निभाते हैं और वो ड्यूटी उनकी अपनी नहीं होती, वो लोकतंत्र के लिए है ड्यूटी, जनता के बीच जागरूकता के लिए है। और प्रेस जितना मजबूत होगा, सरकारों को भी उतना ही फायदा होगा, जनता को भी और लोकतंत्र को भी। इसलिए पत्रकारों को आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए सरकार को और इस तरह की पेंशन की सुविधा भी दी जानी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी जो है हेल्थ की सुविधा है, उनके लिए सरकार अगर चाहे तो एक संयुक्त बीमा योजना उनके लिए सहायता दे सकती है। उसमें कुछ पत्रकार भी अंशदान दे सकते हैं। अगर उस तरह का होगा तो उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं रहेगी, उनके परिवारों की चिंता उतनी नहीं रहेगी और पत्रकार और निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर सकेंगे। और इसके अलावा छोटे पत्रकारों, मंझोले अखबारों की दिक्कतें विज्ञापनों से जुड़ी होती हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार इस तरफ भी ध्यान देगी और उनके विज्ञापनों की जो समस्या है उसको भी तर्कसंगत ढंग से दुरुस्त करेगी। पत्रकारों को अगर पेंशन मिले तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। पत्रकारों के बीच में अभी पत्रकारिता का जो है भरोसे का संकट है, वो अगर पाटना है, सरकार चाहती है कि पत्रकारों का जनता के बीच में भरोसा बढ़े, विश्वसनीयता बढ़े, तो उनको पत्रकारों को मजबूत करने के लिए भी सरकार को कुछ ऐसे कारगर कदम उठाने पड़ेंगे जिससे पत्रकार आत्मनिर्भर हो और निष्पक्ष तरीके से अपनी पत्रकारिता करें और लोकतंत्र और जनता के लिए भलाई के लिए कार्य कर सकें। इस अवसर पर कई पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। इनमें वरिष्ठ पत्रकार दिलबर गोठी, गुलशन खत्री, विवेक शुक्ला, सुनील नेगी, डॉक्टर हरीश लखेड़ा आदि पत्रकार शामिल हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ने प्रेस क्लब में किया। तो यह वीडियो कैसे लगे कमेंट में अवश्य लिखें। आपसे अनुरोध करता हूं कि पत्रकारों की इन मांगों को भी समर्थन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जल्दी आऊंगा इस तरह के मुद्दों के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।